नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और क्या इनकी खासियत होती है, किस तरह से महत्व है, ये सब जानकारी स्मिता जी देंगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज है 18 अगस्त 2026 का दिन मंगलवार। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। नक्षत्र है स्वाति। अभिजीत काल होगा सुबह 11:58 से 12:51 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:41 से 5:19 तक। तो कल हमने आपको बताया था पहले 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और जो सर्वप्रथम पहला ज्योतिर्लिंग था वो था सोमनाथ। अब 5वें ज्योतिर्लिंग से शुरुआत करते हैं स्मिता जी। अब जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो है उत्तराखंड में, हिमालय की गोद में। इससे कई सारी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी सबसे जो प्रसिद्ध कहानी है वो है पांडवों से जुड़ी हुई। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद पांडवों के मन में बहुत अपराध बोध आया। युद्ध में अपने ही कुल और संबंधियों का रक्त बहा था। वो भगवान शिव का आशीर्वाद और प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे तुरंत मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। तभी बैल रूपी शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बैल का पिछला भाग केदारनाथ में प्रकट रह गया। यानी कि जब वो अंदर घुसने लगे तो सिर्फ जो कुबड़ होता है वो बाहर रह गया। इसी कारण केदारनाथ के शिवलिंग का जो स्वरूप है वो भी सामान्य शिवलिंगों से अलग दिखाई देता है। जो पंच केदार हैं वो भी शिव के बैल स्वरूप के अलग अलग अंगों को अलग अलग तीर्थों से जुड़ा हुआ बताते हैं। लेकिन स्मिता जी, सवाल ये उठता है कि भगवान शिव पांडवों से छिप क्यों रहे थे? इसके पीछे का क्या कारण है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा और गहरा संदेश है। सिर्फ ये कह देना कि मुझसे गलती हो गई, ये काफी नहीं होता। सच्चा प्रायश्चित तब शुरू होता है जब इंसान अपनी गलती की जिम्मेदारी ले, उसको स्वीकार करे कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। केदारनाथ हमें अपराध बोध से प्रायश्चित और फिर आत्मशुद्धि की ओर लेकर जाता है। यानी गलत को छिपाना नहीं, स्वीकार करना और फिर अपने आप में बदलाव लाना। शिव आराधना को शनि से जुड़े कर्मफल, कठिन परिस्थितियों और जीवन की बाधाओं में भी जोड़कर बहुत विशेष मानते हैं। लेकिन केदारनाथ को किसी एक ग्रह का निश्चित मंदिर कहना भी ठीक नहीं होगा। उसके और अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ की पूजा की बात करें तो कौन सा विशेष तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है स्मिता जी? सबसे पहले श्रद्धा और नियम सबसे जरूरी होते हैं। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में कठिन साधना जैसी ही यात्रा है। घर पर भी आप केदारनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं और साथ में एक बहुत अलग सा उपाय भी मैं आपको बता सकती हूँ। जिस गलती के लिए आप हमेशा परिस्थितियों को या किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, उसमें अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। क्योंकि केदारनाथ की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान गलती से छोटा कभी नहीं होता, गलती स्वीकार ना करना उसे छोटा बनाती है। और अब बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है भीमाशंकर। तो क्या माना जाए स्मिता जी, भीमाशंकर नाम से क्या ये पांडवों वाले भीम के बारे में है? नाम सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि भीम के बारे में है, लेकिन इसकी कथा एक दूसरे भीम से जुड़ी हुई है। ये कथा जो है इस तरह है कि भीम नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसे पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण थे, जिनका वध भगवान राम ने किया था। इसके बाद उसके अंदर जो है बदले की भावना पैदा हुई। उसने कठोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और अपनी शक्ति के अहंकार में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस कहानी में कामरूपेश्वर नाम के एक शिव भक्त राजा का भी वर्णन आता है। भीम ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन राजा ने कैद में भी शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ा। जब भीम ने उनके शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने भीम का अंत कर दिया। इसके बाद भक्तों की प्रार्थना पर शिव वहीं भीमाशंकर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी ये माना जाए स्मिता जी कि यहाँ पर कहानी का विषय शक्ति और अहंकार से जुड़ा है। बिल्कुल, शक्ति होना समस्या नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब हमें लगता है कि हमारी शक्ति हमें दूसरों पर अत्याचार करने का अधिकार दे रही है। इसलिए भीमाशंकर हमें क्रोध को संयम में और बदले की भावना को क्षमा में और शक्ति के अहंकार को जिम्मेदारी में बदलना सिखाते हैं।
ज्योतिषीय नजरिए से अगर देखें तो क्रोध, आक्रामकता और आवेश को मंगल से जोड़ा जाता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों के संदर्भ में शिव आराधना को मन और ऊर्जा को बैलेंस करने वाली साधना माना गया है। पूजा में शिव जी को वही आप जल, बेलपत्र यही अर्पित करें। और एक और उपाय आप कर सकते हैं, जिस व्यक्ति से आपको बहुत गुस्सा है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि भीमा शंकर की कथा कहती है कि शक्ति वो नहीं है जो सामने वाले को हरा दे, असली शक्ति वो है जो अपने क्रोध को नियंत्रित करना सिखाए। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ की। जी हाँ, क्योंकि काशी विश्वनाथ से जुड़ा एक बड़ा तथ्य ये भी है कि ये भगवान शिव की नगरी कही जाती है और कभी ना मिटने वाला नाम भी इससे जुड़ा है। विश्वनाथ का अर्थ ही है विश्व के नाथ। काशी यानी वाराणसी को मोक्ष की नगरी माना गया है और ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। काशी के साथ एक बहुत बड़ी मान्यता जुड़ी है कि यहाँ मृत्यु भी केवल अंत नहीं है, मृत्यु को कभी अंत नहीं मानते, इसे मुक्ति का द्वार मानते हैं। इसी संदर्भ में तारक मंत्र की परंपरा भी शुरू हुई। धार्मिक मान्यता है कि काशी में अंतिम समय में स्वयं शिव जीव को मुक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। अब इसे केवल मृत्यु की कहानी समझना भी गलत है। इसकी असली जो कहानी है या इससे जुड़ा हुआ जो दर्शन है वो है जिसने जीवन की नश्वरता समझ ली, उसका अनावश्यक भय भी कम होने लगता है। अच्छा स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि काशी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती, इसके पीछे का क्या कारण है? बिल्कुल ऐसा माना जाता है। ये कहा जाता है कि काशी जो है शिव जी के त्रिशूल पर स्थित है और प्रलय के समय में भी शिव इसकी रक्षा करते हैं। इसे भौगोलिक तथ्य नहीं मान सकते, बल्कि ये जो काशी की अपनी धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा है। लेकिन इसका प्रतीक बहुत सुंदर है। जब जीवन में सब कुछ बदल रहा हो तब भी हमारे भीतर कोई ऐसा केंद्र जरूर होना चाहिए जो स्थिर रहे, वही हमारी काशी है। तो स्मिता जी, काशी विश्वनाथ हमारे अंदर क्या बदलाव लाते हैं, क्या बदलते हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि हमारे डर, भय को स्वीकार्यता में लाते हैं। हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोह को वैराग्य में और छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठने की आदत को छोड़ने की क्षमता में। शिव की उपासना चंद्रमा, शनि और राहु केतु सबसे जुड़ी हुई है और मानसिक भय और कठिन परिस्थितियों में भी ये की जाती है। लेकिन काशी विश्वनाथ की सबसे बड़ी साधना किसी एक ग्रह से कहीं बड़ी है। ये मृत्यु के भय के ऊपर जीवन को समझने की साधना है। पूजा में जल और बेलपत्र यही अर्पित होते हैं। और एक काम और कर सकते हैं आप, अपने मन में वर्षों से पकड़ी हुई किसी एक पुरानी शिकायत को छोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि काशी हमें केवल शरीर छोड़ने की बात नहीं सिखाती। काशी जीते जी वो सब छोड़ना सिखाती है जो हमारी आत्मा पर अब बोझ बन चुका है। और स्मिता जी, बात कर लेते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के बारे में। इनकी क्या विशेषता है? महाराष्ट्र के नासिक में बसे हैं त्र्यंबकेश्वर। इनके कारण जो विशेषता के हैं वो कई सारे हैं। सबसे पहले नाम समझिए। त्र्यंबक भगवान शिव का एक नाम है जिसका संबंध 3 नेत्रों वाले शिव से जोड़ा जाता है। ये स्थान गोदावरी नदी के उद्गम क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और इसकी प्रसिद्ध पौराणिक कथा ऋषि गौतम और माता अहिल्या से जुड़ी है। गौतम ऋषि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से अन्न और जल की कमी नहीं थी। दूसरे कुछ ऋषियों के मन में ईर्ष्या पैदा हुई और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसके कारण गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया गया। उन्होंने स्वयं को शुद्ध करने का उपाय पूछा। उन्हें गंगा को वहां लाने और शिव की आराधना करने की बात कही गई। गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को वहां प्रकट होने का आदेश भी दिया। यही धारा आगे गोदावरी के रूप में पूजित हुई और भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। स्मिता जी, अगर इन 4 ज्योतिर्लिंगों को एक लाइन में हम समझें तो किस तरह से आप बताएंगे? बहुत आसानी से समझ सकते हैं। केदारनाथ की बात करें तो अपनी गलतियों से भागिए मत, उन्हें स्वीकार करके स्वयं को बदलने की कोशिश करिए। भीमा शंकर की जो मान्यता है वो अपनी शक्ति और क्रोध को नियंत्रण में रखना सिखाते हैं। काशी विश्वनाथ की हम बात करते हैं तो वहाँ डर, मोह और पुराने बोझ को छोड़ना सिखाते हैं। और त्र्यंबकेश्वर की जो मान्यता है वो है तुलना और ईर्ष्या को आत्मविकास में बदलना। देखिए, एक बात हमारी इस पूरी ज्योतिर्लिंग यात्रा में लगातार सामने आ रही है। शिव का हर स्वरूप हमारे अंदर की किसी एक कमजोरी को चुनौती देता है।
कहीं शिव हमारे अहंकार को तोड़ते हैं और कहीं क्रोध को शांत करते हैं, कहीं अपराध बोध से बाहर निकालते हैं और कहीं हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग की यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने की यात्रा नहीं है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब मंदिर से लौटने के बाद हमारे व्यवहार में भी थोड़ा सा शिव दिखाई देने लगे। और स्मिता जी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है लस्ट का। आज आपका कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति किसी मुश्किल काम को भी संभाल लेगी। गुस्से या जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए ताकि बाजी हमेशा आपके हाथ में रहे। रिश्तों में अपनी बात बनवाने की जिद से बचेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिए। अब बारी आती है वृषभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी बात को लेकर मन में कंफ्यूजन रहेगा और खुद को एक जगह अटका हुआ महसूस करेंगे। डर या दूसरों की राय को अपने फैसले पर हावी ना होने दें क्योंकि रास्ता आपके सामने ही है। ओवरथिंकिंग छोड़कर एक ठोस कदम उठाएंगे तो तेजी से स्थिति साफ हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी क्लैरिटी और तेज सोच किसी उलझे मामले में सही फैसला करवाएगी। काम और रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान देंगे तो नुकसान से बचेंगे। अपनी बात साफ रखिए, लेकिन बहुत सख्त लहजा भी किसी अपने को नाराज करा सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिए। अब आ गई बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज आपकी मेहनत का रिजल्ट पैसा, पहचान या किसी उपलब्धि के रूप में सामने आएगा। आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, लेकिन दिखावे या जरूरत से ज्यादा खर्च से बचना जरूरी रहेगा। अपने कॉन्फिडेंस और सही प्लानिंग के दम पर आज आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा हरा, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए। और स्मिता जी बात करते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज उनका दिन कैसा है? कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ डिस्क का। आज एक साथ 2 जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, इसलिए समय और पैसों का सही बैलेंस बनाकर चलिए। अचानक कोई बदलाव आपकी प्लानिंग बदल देगा, लेकिन समझदारी से एडजस्ट करेंगे तो काम नहीं रुकेगा। खर्च और काम दोनों में प्राथमिकता तय करना आज बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस का। आज किसी छुपी हुई बात की सच्चाई आपके सामने आएगी, इसलिए जो दिख रहा है केवल उसी पर भरोसा मत करिए। शांत रहकर चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो सही संकेत खुद समझ आने लगेंगे। अपनी निजी बातें हर किसी के साथ शेयर ना करें। आज थोड़ा सीक्रेसी बनाए रखना आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज माँ दुर्गा को फूल अर्पित करिए। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज घर परिवार में किसी अच्छी खबर से खुशी का माहौल बनेगा और रिश्तों में पुरानी दूरी कम होगी। अपनों के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड मजबूत रहेगा, लेकिन हर बात में अपनी उम्मीदें थोपने से बचिए। काम और निजी जीवन का सही बैलेंस दिन को सुकून भरा बनाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद अर्पित करिए। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। आज कोई अच्छा ऑफर, मैसेज या रिश्ते, ऐसी कोई बात आपका ध्यान खींचेगी। भावनाओं में बहकर तुरंत फैसला ना लें। सामने वाले की बात और नीयत दोनों को समझना जरूरी होगा। दिल और दिमाग का सही बैलेंस रखेंगे तो दिन आपके पक्ष में जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। और स्मिता जी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए। आज का दिन कैसा है? कार्ड उठाने जा रही हूं मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द मून का। आज किसी बात की पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी, इसलिए अधूरी जानकारी पर बड़ा फैसला मत लीजिए। मन में कंफ्यूजन और शक बढ़ेगा, लेकिन शांत रहकर चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो छिपी हुई बात सामने आएगी।
रिश्तों में सुनी सुनाई बात पर रिएक्ट करने से बचिए। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको पीछे नहीं हटने देगा। पुराने अनुभव से सीखकर अपनी बाउंड्री मजबूत करिए, क्योंकि कोई आपकी सहन शक्ति को परख सकता है। थकान के बावजूद फोकस बनाए रखेंगे तो रुका हुआ काम भी पूरा होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा लाल, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज आप हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिए। अब आती है बारी कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज काम की रफ्तार तेज रहेगी और किसी जरूरी मामले में तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी तेज सोच फायदा देगी, लेकिन जल्दबाजी में बोले गए शब्द किसी से टकराव करा सकते हैं। फोकस बनाए रखिए और फैसला लेने से पहले तथ्यों को एक बार जरूर जांच लीजिए। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का। आज किसी काम में देरी आपको थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन जबरदस्ती आगे बढ़ने के बजाय बात को थोड़ा संभालिए, क्योंकि बात उलझ सकती है। थोड़ा रुककर अपना नजरिया बदलेंगे तो उसी परेशानी का नया समाधान भी दिखाई देगा। आज धैर्य रखिए और सही समय आने तक बड़ा एक्शन लेने से बचिए। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रुद्राष्टक का पाठ करें। और स्मिता जी, अब आज के लिए उपाय क्या बताने जा रही हैं आप? आज शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में गुलाब का फूल और लाल पताका अर्पित करिए। और इस उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।